भारत सरकार ने 22 सितंबर से 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 0% कर दिया है, जबकि अन्य कई दवाओं पर यह दर 5% कर दी गई है। साथ ही आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, डायग्नोस्टिक किट, चश्मा, थर्मामीटर और सर्जिकल उपकरणों पर भी जीएसटी घटाई गई है। इससे इलाज की लागत कम होगी और आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव ने सरकार के इस फैसले को बहुत सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाएं और सर्जिकल इक्विपमेंट अब छोटे शहरों में भी सस्ती दरों पर मिल सकेंगी। मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी हटने से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब नी रिप्लेसमेंट जैसे महंगे इलाज भी आम आदमी के लिए संभव हो पाएंगे। वहीं आम और मध्यम वर्ग के लोगों ने इस फैसले को गरीब और जरूरतमंदों के लिए फायदेमंद बताया। अनमोल यानी कि जो हड्डियों के रोगी हैं, कुलदीप यादव और अन्य लोगों ने कहा कि अब उन्हें दवाओं और इलाज पर बड़ी बचत होगी। देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ये कि जो दवाओं पे और हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स पे जीएसटी की दरें कम करने से इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ जीवन रक्षक दवाएं हैं और बहुत सारी दवाएं हैं उन पे वो सस्ती होंगी। और जो आम आदमी है जो कि जिनको बहुत महंगा इलाज पड़ता था, जाहिर सी बात है सस्ता पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो मेडिकल इक्विपमेंट पे जो कम हुई है दरें, उससे जो एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन हैं उनकी कॉस्ट कम आएगी, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। जो छोटे छोटे शहरों में मतलब जो भी चिकित्सक हैं या अस्पताल के मालिक हैं उन चीजों को नहीं खरीद पाते थे, अब वो उन चीजों को खरीदेंगे और जो छोटे शहरों के लोग हैं अल्टीमेटली उनको लाभ होगा। जो बड़े बड़े शहरों में आके इलाज कराते थे, अपना उनका पैसा भी खर्च होता था, वक्त भी जाया जाता था, वो सारी चीजें बचेंगी। तो अल्टीमेटली जो जीएसटी कम होने से आम आदमी को तो भाई बहुत फायदा होने वाला है और हम लोगों को भी, खासकर चिकित्सकों को भी फायदा होने वाला है कि एटलीस्ट वो लोगों को जो छोटे शहरों को चिकित्सक जो मना कर देते कि भाई ये चीज यहाँ नहीं है, वो अवेलेबल करा पाएंगे और आदमी को बोलेंगे वहां के जो भी लोग हैं कि भाई ये चीज यहाँ भी अवेलेबल है। काफी सफल चीज है कि जो से जीएसटी कम किया जा रहा है आम आदमी के लिए। इससे मेडिसिन वगैरह पे जो आम आदमी का है काफी फर्क पड़ेगा। जो से आम आदमी को मेडिसिन वगैरह खाने में, परचेज करने में जो भी दिक्कत होती है उससे भी काफी फर्क पड़ेगा इस चीज के ऊपर। और आम आदमी आराम से ये चीज खरीद के खा सकता है। बजट पे तो ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा इस चीज से, लेकिन ये आम आदमी के लिए काफी एक सहायतापूर्ण चीज है। तो ये काफी अच्छा कदम है सरकार का। जितने भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो उनसे काफी कम लोग हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद है ये चीज। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। जीएसटी 18% से 5% कर दी गई है। दवाइयाँ देखो, जीवन के लिए सबके लिए जरूरी है। गरीबों के लिए जो तनख्वाह, आधी तनख्वाह दवाइयों में चली जाती थी, हर घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, ऐसे माहौल में जहाँ दवाई हर किसी की जरूरी है, हर कोई दवाई खा रहा है रेट में, तो दवाइयाँ आधी सैलरी दवाइयों में जा रही है। अब बहुत फर्क पड़ेगा। लोग अस्पताल जाने से थोड़ा सा कतराएंगे नहीं। लोग पहले क्या मैं बहुत छोटी मोटी इलाज हो, ऐसी ज्यादा महंगी दवाई आएंगी तो उस चक्कर में कम थोड़ा बचते थे जाने के लिए, तो अब ऐसे बचेंगे नहीं। तो जो बीमारी पहले बढ़ जाती थी ज्यादा, इसको इग्नोर कर देते थे, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो देखिए, जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी जिसके बाद से जीएसटी के दामों में कटौती हुई थी। सबसे ज्यादा जो कटौती हुई थी वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई थी। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते कैसे कितने कटौती दरों में देखने को मिली है। तो 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। तो पहले कहीं 12% था, उसको घटाकर अब 0% कर दिया गया है। अन्य दवाओं पर 5% जीएसटी लगेगा। सर्जिकल उपकरणों पर भी जीएसटी में कटौती की गई है। वहीं आम आदमी को इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं बेसिक जरूरत होती है आम आदमी की, तो कहीं ना कहीं इसमें कटौती की गई है। इससे लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। हड्डियों के रोगियों को की भी बड़ी बचत होने वाली है। तो देखिए, जिस तरह से जीएसटी में कटौती की गई है, इससे सबसे ज्यादा मरीजों को फायदा हुआ है।